और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, फ्लोरिडा में मतदान के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लंबी कतार लगी है और ये बताया कि मुझे आपके वोटों की आवश्यकता है और लोग इस वक्त अमेरिका में वोट कास्ट कर रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप वोट कास्ट करने पहुंचे थे उस दौरान उन्होंने बातचीत में ये बातें कही हैं कि लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर लगातार वोट डाल रहे हैं। मधुरेंद्र हमारे साथ हैं। मधुरेंद्र, ये साफ तौर पर दिखता है, कुछ तस्वीरें वहां से जो आ रही हैं वो दिख रहा है कि लोग घरों से निकले हैं। कई जगहों पर खबर है कि बारिश भी हो रही है। अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो वोट कैसा चल रहा है अभी वहां, क्या जानकारी वहां से? देखिए, वोटरों का उत्साह बना हुआ है और जानकारी मिल रही है कि तमाम जो वोटिंग सेंटर्स है दरअसल वहां पर भी लोगों की कतार है और ख़ास तौर पे लोगों में उत्साह है। रिपब्लिकन और आप देखिए तो जिस तरह से डेमोक्रेट्स के बीच का ये टक्कर जो है उसमें जो कैडर्स हैं, जो वोट बैंक है दरअसल वो अपने मतदान का उपयोग करते हुए अपने कैंडिडेट को खास तौर पे विजयी दिलाने के लिए किस तरह से घरों से निकला है, किस तरह से कतारों में है, उसको देखा जा सकता है। खास तौर पे आप देखिए तो ट्रंप का उत्साह देखते बन रहा है। जब फ्लोरिडा में उन्होंने वोटिंग कास्ट किया अपनी फैमिली के साथ और उसके बाद आके उन्होंने मीडिया में बयान दिया, वो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि ट्रंप दरअसल बेहद उत्साहित हैं। उनको लगता है कि इस बार जो पिछली बार की चूक थी वो दरअसल इस बार नहीं होगी। जिस तरह से पिछली बार कोविड के कारण उनके ग्राफ डाउन हुए थे और एक जीतती हुई बाजी पलट गई थी और ट्रंप हार गए थे, इस बार उनकी संभावनाएं पुरजोर तरीके से दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कमला हैरिस जिस तरह से आखिरी मोमेंट में आप देखिए स्विंग स्टेट्स में पुरजोर तरीके से प्रचार करती नजर आई, तो उनका भी भरोसा एक तरह से पक्का दिखाई दे रहा है। और खास तौर पर आप देखिए तो जो इस वक्त के पोल पंडित हैं अमेरिकी चुनाव को जो देख रहे हैं बेहद गहराई से, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और ऐसे में आप समझिए कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उन पर नजर है। नहीं, लेकिन मधुरेंद्र एक चीज है कि द इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है, द इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि भाई पहले मुकाबला बराबर का था लेकिन अब 56% संभावना कमला हैरिस की हो गई है। तो इस बदलाव को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, अमेरिकी मीडिया दरअसल चुनाव के दौरान बटी हुई दिखाई देती है, लिहाजा किसी एक के रिपोर्ट के आधार पर हम कहें कि यह परिणाम की तरफ बदल जाएगा ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात ये भी गौर करने वाली है कि जो पॉपुलर वोट्स हैं वो दरअसल डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से जो पैटर्न है खासतौर पर अमेरिकी चुनाव का, उसमें देखा जाता है कि जो विनर है दरअसल जो वोटिंग परसेंटेज में ज़्यादा है तमाम सीटें उस स्टेट की उसकी झोली में जाकर गिर जाती हैं। तो हमने पिछले चुनाव में भी देखा था जब ट्रंप जीते थे खासतौर पे, तो हमने देखा था कि डिफरेंसेस जो वोट थे खासतौर पे आप देखिए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जीते थे। पॉपुलर वोट में वो नहीं जीते, लेकिन आप देखिए तो खासतौर पर नंबर्स जो है उनको ज़्यादा है, यानी 270 का जो नंबर है वो हासिल करना सबसे जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपका वोटिंग परसेंटेज कितना। बिल्कुल सही आपने कहा, चूंकि अभी वोटिंग हो रही, कई जगहों से हालांकि रुझान आ रहे हैं। ये एक आंकड़ा जताया जा रहा है कि जो 6% के आसपास वो लीड करते दिख रहे हैं कमला हैरिस, लेकिन ये भी है कि अभी वोटिंग हो रही और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले बाकायदा लोगों से फिर से अपील की है कि आपके वोटों की आवश्यकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।